नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे जौनपुर की, जहां हेलो डॉक्टर दीदी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आगे चर्चा करेंगे झांसी की, जहां कस्टोडियन प्रॉपर्टी पर निर्मित कला मंदिर पर दबंग भू व्यवसायियों ने किया कब्जा। साथ ही आगे बात होगी रीवा की, जहां से प्रदीप बसोर ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया दाखिल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर जौनपुर से है, जहां हेलो डॉक्टर दीदी कार्यक्रम का शुभारंभ जलालपुर ब्लॉक के आज सरैया गांव के प्राथमिक विद्यालय पर बच्चों के पोषण और साबुन पानी से हाथ धोने के लिए संगोष्ठी का आयोजन कर 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण के लिए नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को बीमारियों से दूर रखने के लिए साबुन पानी से हाथ धोकर सुरक्षित रखने का सही तरीका बताया गया। ये कार्यक्रम जनपद के सभी 21 ब्लॉकों में संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में गांव के प्रधान, आशा, आंगनबाड़ी के साथ ही बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल थे। आशा और आंगनबाड़ी के सभी लोगों ने कार्यक्रम की प्रशंसा करी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पावर ऑफ न्यूट्रिशन और कारगिल की तरफ से प्रायोजित ग्रुप एम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आयोजित किया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां जनपद की शहर कोतवाली स्थित पुरानी पसरट में निर्मित ऐतिहासिक इमारत कला मंदिर को लगभग ध्वस्त किया जा चुका है। उसके आसपास स्थित घर भी उसकी चपेट में आ गए हैं। कला मंदिर गिराकर हो रहे निर्माण से आसपास के घरों में भी काफी नुकसान हुआ है, जिनकी जिला प्रशासन द्वारा दबंगों के प्रभाव के चलते कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह ऐतिहासिक कला मंदिर कस्टोडियन प्रॉपर्टी पर निर्मित था। कस्टोडियन प्रॉपर्टी अर्थात विभाजन के समय जो लोग देश छोड़कर चले गए थे, उनका कोई वंशज भी उपस्थित नहीं है। ऐसी जमीन या इमारतों को कस्टोडियन प्रॉपर्टी घोषित किया गया है। कुछ समय पूर्व भारत सरकार द्वारा अध्यादेश जारी कर कस्टोडियन प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया। कला मंदिर जिस जमीन पर निर्मित है, उस कस्टोडियन प्रॉपर्टी को बड़ा बाजार के प्रसिद्ध डॉक्टर दयाराम लोहिया द्वारा खरीदा गया था। डॉक्टर लोहिया का कहना है कि उनकी जमीन पर भूमाफिया अवैध रूप से निर्माण कार्य करा रहे हैं, जिन्हें कई बार रोकने पर भी उनकी कोशिश नाकाम हुई, लेकिन सत्ता के प्रभाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। दबंगों का कहना है, हम किसी की भी जमीन पर कब्जा कर बेच सकते हैं। डॉक्टर लोहिया द्वारा बंटी मिश्रा और अनिल मिश्रा, 2 नाम भी प्रकाश में आए हैं, जिन्होंने उक्त जमीन पर कब्जा कर बेचना शुरू कर दिया है। डॉक्टर लोहिया का कहना है, वो अपनी जमीन वापस पाने के लिए न्यायालय की शरण लेंगे। कला मंदिर ऐसी ऐतिहासिक इमारत गिराकर दबंगों ने झांसी की ऐतिहासिकता पर कुठारघात किया है, तो वहीं साथ ही उसके वर्तमान मालिक के साथ छल कपट कर अन्याय भी किया है। कई लोगों और संगठनों द्वारा इस बात का विरोध किया गया है, लेकिन सत्ता के प्रभाव में और जिला प्रशासन की निरस्तता के चलते दबंग पीछे हटने को तैयार नहीं है और दिन रात निर्माण कार्य करते जा रहे हैं। अब आगे देखना होगा इस संबंध में न्यायालय क्या कार्रवाई करता है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर दयाराम लोहिया। कहाँ पर आपका निवास है? नाथ बहुत बाजार है। ये क्या समस्या है? ये मेरी जगह है, उसका जो माफिया ग्रुप है उसकी नज़र हो रही है। वो कहते हैं कि हम तोड़वा के कब्जा करा देंगे, दूसरे का पैसे ले लेंगे। हम तो कब्जा कराते हैं, देते हैं। हम कितने वर्ष पुरानी जगह है? करीब करीब 50 साल। आपको कैसे मिली थी ये जगह? हैं, कस्टोडियन से मैंने खरीदी थी जी, कस्टोडियन से, गवर्नमेंट से, सरकार से खरीदी थी। तो क्या अभी माफियाओं की तरफ से कोई आपको धमकी वगैरह मिल रही है? नहीं, वो ये कहते हैं कि अब तो बेच देंगे। आप बेच देंगे? हाँ, कब्जा करके तोड़वा के हम दिए दे रहे हैं। ये आपसे कहते हैं? हाँ। और प्रशासन से आपने शिकायत नहीं की इस मामले में? नहीं, इसको अच्छा, ये बताइएगा इसमें शामिल कौन है? इनमें जो आप भूमाफिया बता रहे हैं, कौन शामिल है? नाम क्या है? सिर्फ बंटी मिश्रा। बंटी मिश्रा। अच्छा। अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा। अब आप क्या करेंगे? आप प्रशासन की तरफ जाएंगे, कोर्ट की तरफ? कोर्ट की तरफ जाएंगे। कोर्ट की तरफ जाएंगे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां आज शनिवार को जिला पदाधिकारी कैमूर सावन कुमार के नेतृत्व में रामपुर प्रखंड के पंचायत सरकार भवन सभार में जनसंवाद का आयोजन हुआ, जहां हजारों की संख्या में भीड़ जुटी। बताते चले कि रामपुर प्रखंड के पंचायत सरकार भवन सभार में जिला पदाधिकारी सावन कुमार के नेतृत्व में जनसंवाद बैठक का आयोजन किया गया, जहां सम्मानित अतिथियों को स्थानीय मुखिया रेणु देवी के द्वारा अंगवस्त्र, पुष्पाहार और बुके देकर सम्मानित किया गया। आयोजित किए गए जनसंवाद कार्यक्रम में डीएम सावन कुमार के
के द्वारा मौजूद लोगों को लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और आम लोगों को सुलभ कराई गई और उनकी प्रतिक्रिया फीडबैक भी प्राप्त किए गए। कार्यक्रम में जनसंवाद में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी सावन कुमार ने महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजनों को समय और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना और योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना और उन योजनाओं की जिले में समुचित तरीके से क्रियान्वयन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत चलाई जा रही महत्वपूर्ण विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। इसके लिए योजनाओं की जानकारी होना अनिवार्य है। इसके लिए आवश्यक है कि लोगों को सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के संबंध में जानकारी हो। डीएम ने कहा कि राज्य सरकार ये चाहती है कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सभी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचे। आम लोग योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर इसका लाभ उठाएं। मौके पर प्रखंड विकास अधिकारी दृष्टि पाठक, अंचलाधिकारी लवली कुमारी, मनरेगा पीओ प्रसून कुमार, प्रखंड प्रमुख धूरा सिंह यादव सहित प्रखंड क्षेत्र के सभी मुखिया, बीडीसी, स्वच्छता सुपरवाइजर, सभी कर्मी सहित हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिला पदाधिकारी कैमूर सावन कुमार के नेतृत्व में रामपुर प्रखंड के पंचायत सरकार भवन बेलाव में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों को स्थानीय मुखिया सीमा देवी ने अंगवस्त्र, पुष्पहार और बुके देकर सम्मानित किया। वहीं इस जनसंवाद कार्यक्रम में डीएम सावन कुमार ने मौजूद लोगों को सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और उस पर उनकी प्रतिक्रिया भी ली। वहीं जिलाधिकारी सावन कुमार ने कहा कि महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजनों को समय समय पर और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक, अंचलाधिकारी लवली कुमारी, मनरेगा पीओ प्रसून कुमार, प्रखंड प्रमुख धूरा सिंह यादव, समाज सेवी मनोज कुमार सिंह सहित प्रखंड क्षेत्र के सभी मुखिया, बीडीसी, स्वच्छता सुपरवाइजर और सभी कर्मियों सहित हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां बसोर समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बसोर ने रीवा विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। उक्त जानकारी देते हुए बसोर समाज संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजा राम बसोर ने बताया कि प्रदीप बसोर ने समाज के साथ सुअर पशुपालकों को न्याय दिलाने के लिए लगातार कलेक्ट्रेट के समक्ष महापड़ाव डालकर लड़ाई लड़ने का काम किया है। आगे भी समाज और गरीब वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए समाज ने उनके प्रति आस्था व्यक्त करी है। नामांकन दाखिल करने के पूर्व प्रदीप के साथ उनके समर्थक कलेक्ट्रेट के समक्ष आंदोलन स्थल पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर गाजे बाजे के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। मौके पर शिव सिंह एडवोकेट, समाज सेवी गया प्रसाद मिश्रा, रामजीत सिंह, शुभनाथ कुशवाहा, इंद्रजीत सिंह, शकू, संत कुमार पटेल, बाबूलाल बंसल, मलखान बंसल, श्यामलाल, विनोद, सुरजू, राजेश बेटू, कमलेश बंगाली, महेश, पंचीलाल, मिठाईलाल, धर्मेंद्र, शिवा, सुशीला, सावित्री सहित सैकड़ों की संख्या में समर्थक उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने क्या कुछ कहा। चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं और क्या मंशा है आपकी? हमारी मंशा है गरीबों की सेवा करना, देश के लिए काम करना और समाज में एक विकास की धारा बहे। इसके लिए हम चुनाव मैदान में उतरे हैं और आगे क्या होता है ये किस्मत की बात है। यहाँ तो बड़े बड़े दिग्गज खड़े हुए हैं और कहीं किसी की गिनती तो महत्वपूर्ण पार्टियाँ अपना अपना दावा पेश कर रही हैं। ऐसे में आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि गरीब समाज का विकास हो, गरीब समाज शिक्षित हो, गरीब समाज के लिए अच्छी स्कूल हो, रोड लाइट हो, ये सभी मुद्दे लेके चलना है और गरीबों के लिए काम करना है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। झांसी में रोजगार मेले के तहत 51,000 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी हेतु नियुक्ति पत्रों के कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित किया। इसी क्रम में झांसी शहर में उक्त रोजगार मेला का सीधा प्रसारण दीनदयाल सभागार में किया गया, जहां पर 276 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिसमें 40 अभ्यर्थियों वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आवासन और शहरी कार्य के केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
पूरे देश में अब तक के करीब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो घोषणा की गई थी 10 लाख लोगों को रोज़गार देने का, 6 लाख लोगों को रोज़गार दिया जा चुका है। आज के पूरे देश में रोज़गार मेले में करीब 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। झांसी में 271 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, जिसका आयोजन यहाँ पर रेल विभाग ने किया है। आदरणीय हमारे रेल विभाग के DRM साहब हैं और सिन्हा जी हैं, चंद्रा जी हैं और हमारे के लोकप्रिय यहाँ के सांसद आदरणीय अनुराग शर्मा जी हमारे बीच में हैं। यहाँ पर डाक विभाग है, रेलवे विभाग है, BSF है, पैरामिलिट्री फोर्स है, शिक्षा विभाग है। ये कई विभागों से मिल करके यहाँ पर 271 लोगों को नियुक्ति पत्र यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि 10 लाख लोगों को रोज़गार देना अभी 2024 तक के दे देंगे चुनाव के पहले। इसके लिए 2047 तक जब एक अमृत काल घोषित किया प्रधानमंत्री जी ने, जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक विकसित भारत, विकसित परिवार, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर परिवार बने, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत बने, दुनिया में फिर से भारत दुनिया का सिरमौर बने। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने G20 सम्मेलन में भी यही बात कही है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। यानी दुनिया को एक भविष्य की तरह, एक परिवार की तरह देखे और उसको पालन पोषण करे, यानी उसको आगे बढ़ाए। ऐसा नेतृत्व भारत करे, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम करना शुरू कर दिया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। पाकुड़ रेलवे परिसर के अति विशिष्ट कक्ष पाकुड़ में एक दवा मुक्त चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें हावड़ा से आए एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ डॉक्टर स्वरूप विश्वास ने दवा मुक्त रोग निवारण चिकित्सा पद्धति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और आम जीवन में निरोग रहने के लिए योग, प्राणायाम आदि की महत्वता को समझाया। साथ ही उन्होंने सुबह टहलने की सही पद्धति को भी समझाया ताकि टहलने का संपूर्ण लाभ मिल सके। एक्यूप्रेशर में स्वतः अपना इलाज करने के लिए दोनों हथेलियों और पांव के तलवों को मौजूद प्रमुख बिंदुओं का भी प्रयोग कर दिखाया कि किस प्रकार इस बिंदुओं पर प्रतिदिन 2 मिनट तक प्रेशर देकर रोग मुक्त रहा जा सकता है। इस विधि द्वारा मानसिक रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, जोड़ों का दर्द, किडनी की समस्या, वात रोग, एसिडिटी जैसी कई आम रोगों से छुटकारा पाने के लिए दवा का सेवन न कर एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति को अपनाने की सलाह दी। इस अवसर पर ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के शाखा सचिव संजय ओझा, अध्यक्ष अखिलेश चौबे सहित पार्थो गोरी, लखराम हेमराम, रणधीर कुमार, संदीप कुमार शाह, आनंद मोहन आदि कई रेलवे कर्मी मौजूद रहे। दिल्ली एनजीओ की तरफ से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी और एक क्लास हो रहा है पूरा रेलवे दफ्तर में। इसमें जितना सारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, हार्ट का ब्लॉकेज और जितना सारा जॉइंट्स पेन, फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, व्यायाम के माध्यम से कैसे ठीक होता है, उसी के ऊपर 1 घंटे का क्लास हुआ। पूरा रेलवे दफ्तर में चल। क्या नाम है सर? मेरा नाम है स्वरूप विश्वास। कहाँ से आए सर? मैं श्रीरामपुर हुगली डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। क्या पोस्ट है सर आपका? मैं सीनियर मैनेजर। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पन्ना मतदाता जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन में अधिकाधिक मतदाताओं की सहभागिता के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूकता रैली निकालकर आमजनों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। जिला पंचायत CO और नोडल अधिकारी स्वीप संघ प्रिय ने छत्रसाल पार्क से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अतिरिक्त CO अशोक चतुर्वेदी, परियोजना अधिकारी संजय सिंह परिहार और जिला कार्यक्रम अधिकारी उदल सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे। बता दें कि मतदाता जागरूकता रैली शहर में भ्रमण कर परियोजना अधिकारी शहरी कार्यालय में समाप्त हुई। यहीं बड़ी संख्या में उपस्थित जनों ने मतदान के संकल्प के साथ हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया। नव मतदाताओं का सम्मान किया गया। जिला पंचायत CO ने मतदान की शपथ भी दिलाई। स्वीप के नोडल अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने सेल्फी स्टैंड में फोटो खिंचवाई। इस मौके पर नोडल अधिकारी स्वीप ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं गांव-गांव तक मतदान की अलख जगाएं। मतदान दिवस पर लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। सशक्त लोकतंत्र के निर्माण के लिए महिलाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित करने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि गत विधानसभा निर्वाचन में लगभग 74% के विरुद्ध इस बार न्यूनतम 80% मतदान के लिए मतदाता जागरूकता की गतिविधियां निरंतर संचालित की जा रही हैं। क्या कार्यक्रम आज आयोजित किया गया? आज पन्ना जिले के जिला मुख्यालय में महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से आज
छत्रसाल पार्क से आज यहाँ चौराहे तक रैली निकाली गई है, जिसमें सभी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों द्वारा पूरे क्षेत्र में अधिक से अधिक मतदान करने, सभी वर्गों के मतदान करने, निष्पक्ष मतदान करने संबंधी जो रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्लोगन्स के माध्यम से, सेल्फी पॉइंट के माध्यम से, मतदाता शपथ के माध्यम से एक वोटर जागरूकता का प्रयास किया गया है। सर, मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मैं सभी मतदाताओं से विनम्र अपील करना चाहूँगा कि 17 नवंबर को लोकतंत्र का उत्सव है। कृपया सभी इस उत्सव में अपना मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के उत्सव में भागीदार बने। रैली निकाली है, क्या कार्यक्रम किया? मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन किया गया है। यह रैली छत्रसाल पार्क से हमारे परियोजना कार्यालय तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने निकाली है। इस रैली के माध्यम से विभिन्न दफ्तियाँ, ढोल, नगाड़े, अनाउंसमेंट से मतदाताओं को जागरूक किया गया है कि निष्पक्ष होकर मतदान करें, 100% मतदाताओं को मतदान करने हेतु प्रेरित करें। इसमें माननीय जिला पंचायत सीओ सर, एडिशनल सीओ सर और पीओ मनरेगा सर उपस्थित हुए। सिग्नेचर अभियान चलाया गया, सेल्फी अभियान चलाया गया और रंगोली के माध्यम से भी मतदाताओं को जागरूक किया गया। प्रथम बार अपने मत का प्रयोग करने के लिए नव मतदाताओं का सम्मान किया गया। सर, आंगनबाड़ियों में भी ये किया जा रहा है प्रचार? ये जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रति दिवस स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैलियों का कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो 100% मतदान करें, निष्पक्ष होकर मतदान करें, बिना किसी लोभ, लालच, प्रलोभन के सही व्यक्ति को अपने मत का दान करें। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इस न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।